Hello guys, welcome back to my channel with another video of Theory of Demand, chapter number 5 of Microeconomics class 11. आज का टॉपिक है हमारा determinants of demand, या you can say function of demand, or you can say factors on which demand is dependent. पहला मैंने क्या कहा कि आप पढ़ रहे हो determinants of demand, या you can say function of demand, or you can say factors on which demand is dependent. अब देखो D is equal to F into Px हो सकता है, Pr हो सकता है, Y हो सकता है, T हो सकता है, E हो सकता है, O हो सकता है. Px क्या होता है? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी. Px क्या होता है? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, अपनी कमोडिटी की प्राइस Px कहलाती है. Pr क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से प्राइस. Y क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, की कंज्यूमर का टेस्ट क्या कहता है उसके बारे में और क्या प्रेफरेंस कहता है. E फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज, एक्सपेक्टेशन करना कि प्राइस में चेंज आए. और O फॉर अदर फैक्टर्स. ठीक है. देन वी हैव डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? डिमांड और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स के में. और वो वेरियस डिटर्मिनेंट्स किस पर डिपेंड होती हैं? ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट. वेरियस डिटर्मिनेंट्स किस पर होते हैं, मतलब किस चीज के लिए होते हैं? जिस पे हमारी डिमांड जो है वो डिपेंडेंट होती है. अब बात आती है कि पीएक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अब पीएक्स क्या कहता है? पीएक्स ये कहता है कि प्राइस जो होता है ऑफ ऑन कम्युनिटी, ये क्या कहता है? जब हमारी व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जब बाकी चीजें कांस्टेंट रहती है एक्सेप्ट प्राइस, तो देयर इज देन राइज इन प्राइस लीड टू फुल इन डिमांड एंड वाइस वर्सा. वही बात आ गई कि अगर हमारा प्राइस हाई हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, लेकिन प्राइस हमारा कम हो रहा है तो डिमांड हमारी हाई हो रही है. और इसको हम इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं. इज इट क्लियर? तो दैट विल बी अ पीएक्स एंड प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी. फिर आया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. पीआर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है. क्या कहता है ये? इसमें हमारे पास दो तरह के गुड्स आते हैं. एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कहते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इन द प्लेस ऑफ ईच अदर. अब जैसे कि टी की डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस भी हमारा ज्यादा हो गया. डिमांड कम थी तो प्राइस भी कम हो गया. अगर टी की डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस ऑफ कॉफी भी बढ़ी. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, इसमें हम दो चीजों का लेते हैं. जैसे डिमांड टी की बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा. ठीक है. और कॉफी की प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी. तो ये बात हो रही है. ऐसे ही सेम हमारा पेप्सी का आ रहा है यहाँ पर और कोक का आ रहा है. ठीक है. ये आपको समझ गए होंगे जैसे मैंने अभी टी और कॉफी का बताया. तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन. अभी ऊपर हमने डिस्कस करा इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव, और यहाँ पे कर रहे हैं हम पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन. अब आया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स. ये क्या होती है? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिफिल एंड पेन एंड पेट्रोल कार. ठीक है. मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो रिफिल की डिमांड बढ़ी, प्राइस पेन का कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हमारा प्राइस जो है पेन जो है, अगर उसकी हम रिफिल परचेज कर रहे हैं तो डिमांड तो रिफिल की बढ़ रही है, लेकिन पेन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेन की जो बॉडी है वो तो हमें कम, हमारे पास तो है बॉडी, पेन की बॉडी तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? रिफिल है. तो हम रिफिल खरीद लेंगे, डिमांड हमारी हो जाएगी. ऐसे ही पेट्रोल और कार. अब कार आपके पास है लेकिन पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डालोगे तभी तो कार चलेगी. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एंड नेगेटिव रिलेशन. इसको हम क्या कह देते हैं? डायरेक्ट या नेगेटिव. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? डायरेक्ट और पॉजिटिव, बट यहाँ पे है डायरेक्ट और नेगेटिव रिलेशन. इज इट क्लियर? एवरीवन, सबको क्लियर हो गया होगा आई होप. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज वाई.
वाई होता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इसमें हमारे पास दो तरह के गुड्स आते हैं। पहला आता है नॉर्मल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव रिलेशन होता है विद द इनकम। क्या होता है इनके पास? पॉजिटिव रिलेशन विद द इनकम। क्या होता है? आप देखो, वाई की डिमांड जो थी वो बढ़ी, ठीक है, वाई की जो डिमांड थी वो बढ़ी और डी जो था वो भी बढ़ गया। मतलब क्या है? देयर डिमांड विल राइज। इसका मतलब क्या है कि डिमांड जब राइज होएगी विद राइज इन इनकम, और फॉल अगर होएगी तो फॉल इन इनकम। मतलब कि हमारी अगर इनकम बढ़ रही है, वाई फॉर इनकम और डी फॉर डिमांड, ठीक है। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। तो इसको हम वही कह देंगे डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनके पास नेगेटिव रिलेशन होता है विद द इनकम। मतलब क्या है सर इसका? कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड हमारी कम होगी, और अगर हमारी इनकम कम हो रही है, तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। यहाँ पे गलत कर दिया है मैंने, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज रॉन्ग। ये जो सेकेंड पॉइंट है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका आएगा ऐसे। अब देखो क्या हुआ, आपकी इनकम हाई थी तो डिमांड हमारी कम होएगी। ये भी गलत बना दिया मैंने गलती से, तो ये क्या होगी? कम हो गई, ठीक है। हमारी इनकम हाई थी, डिमांड कम हुई, इनकम कम हुई तो डिमांड हाई हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन आएगा, पॉजिटिव रिलेशन नहीं आएगा यहाँ पर। नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन, ठीक है, ये आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स हियर। देन वी हैव थर्ड, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज के पास कोई रिलेशन नहीं होता इनकम का, हम कंज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब जैसे सोल्ट है, सोल्ट का कोई रिलेशन नहीं है इनकम के साथ। मेडिसिन है, अब सोल्ट है, सोल्ट को तो आपको खाने में डालना पड़ेगा, वो बेशक महंगा है या कम है। अब मेडिसिन है, आप बीमार हो, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बेशक वो हाई प्राइस की हो या लो प्राइस की हो, लेनी तो पड़ेगी आपको। अभी वो तो है नहीं कि सिर्फ आपके लिए प्राइस चेंज हो जाएगा, नहीं होएगा ना, तो दैट विल बी योर नेसेसिटीज, ठीक है। देन वी हैव टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। हमारे पास दो तरह के टेस्ट आते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल है तो डिमांड हाई होगी, अनफेवरेबल है तो डिमांड कम होगी। फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। क्या होता है? एफपी मीन्स फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी, फ्यूचर प्राइस अगर कम है तो डिमांड भी कम होगी। तो डिमांड किससे रिलेटेड होती है? प्रेजेंट टाइम से, ठीक है। फिर आ जाता है अदर फैक्टर, और ये लास्ट टॉपिक आपका इस वीडियो का, नॉट फॉर द चैप्टर का। अब देखो क्या होता है, पॉपुलेशन साइज। पहला आता है हमारे पास पॉपुलेशन साइज, दूसरा आता है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन साइज क्या होता है? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो देयर इज डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो डिमांड में भी डिक्रीज होगी। और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या जाता है? टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या आता है? इक्वल और अनइक्वल। इक्वल मतलब अगर इंक्रीज हो रही है डिमांड में नॉर्मल गुड्स के इक्वल में क्या होगा? नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। और अनइक्वल में क्या होगा? इंक्रीज तो होगी लेकिन लग्जरियस गुड्स में होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि उसकी डिमांड हाई प्राइस होगा तो हाई डिमांड होगी, ठीक है ना। कम डिमांड होगी वैसे तो, बट इंक्रीज होगी डिमांड। देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लग्जरियस गुड्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका होएगा, जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू, दैट विल बी योर डिमांड शेड्यूल एंड देयर टाइप। दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, और उसी में मैं आपको डिमांड कर्व बताऊंगा। इज इट क्लियर? मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।